पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए इस आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर पुनः हम लोग भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रियव्रत जी महाराज ने अपने ज्योतिर्मय रथ से 7 द्वीप बनाए और इसी से 7 समुद्र भी बने। उन्होंने 7वें द्वीप अपने पुत्रों में बांट दिए। वे 7 द्वीप हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप उन्होंने अपने सभी पुत्रों में बांटे। जम्बू द्वीप आघ्नेन्द्र को दिया। और एक समय आया जब प्रियव्रत जी नारद जी से मिले और उन्होंने नारद जी को कहा कि हम तो आत्मस्वरूप में स्थित थे पहले से, आप लोगों के कहने से, आप लोगों के आदेश पर हमने अपना परिवार बसाया और राजा बनना स्वीकार किया। ये हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। खैर जो भी हो, अब हमको लग रहा है कि यह सारा ऐश्वर्य जो है वो नरक के जैसा है। अब इस नरक से हम मुक्त होना चाहते हैं। और उन्होंने अपने आप को भी धिक्कारा कि हमारा जीवन बेकार चला गया। हम आत्मस्वरूप में स्थित होने के बाद भी हम इस प्रपंच में पड़ गए, मेरा जीवन बेकार हो गया। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा और सारे ऐश्वर्यों को नरक तुल्य समझ करके छोड़ दिया और अपने पुत्रों को राज दे करके चले गए, वन प्रदेश में चले गए। उनके पुत्र जिनको जम्बू द्वीप मिला था, आघ्नेन्द्र उनका नाम था, उनकी भी इच्छा थी कि एक सुपुत्र की प्राप्ति हो हमें। तो उन्होंने सुपुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करना स्वीकार किया और तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके मन की बात तार ली और उन्होंने अपने लोक में एक गायिका है पूर्व चित्ती, ब्रह्म लोक में एक गायिका है, अप्सरा है चित्ती, पूर्व चित्ती को उन्होंने भेजा आघ्नेन्द्र के पास। आघ्नेन्द्र जी में एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे महिलाओं को प्रसन्न कर लेते थे। तो जब पूर्व चित्ती उनके पास आई तो उन्होंने पूर्व चित्ती को देखा और उनके शरीर और स्वरूप की खूब प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा की कि अप्सरा पूर्व चित्ती बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्हें वरण करने को स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे का वरण किया और उन्हें 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र में सबसे बड़े थे नाभि। इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने राज्य का शासन किया और नाभि जो थे 9 पुत्रों में एक थे। नाभि का भी जब समय आया तो वह भी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ पुरुष का आयोजन करने के लिए एक आयोजन किया और अनेक ऋत्विजों को बुलाया। अनेक ऋत्विज आए और यज्ञ पुरुष की आराधना की गई। तो यज्ञ पुरुष की आराधना के बाद यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो नाभि की ओर से उनके ऋत्विजों ने वर मांगा कि भगवान, हमारे जो यजमान हैं उन्हें कोई संतान नहीं है, आप उन्हें अपने जैसा कोई संतान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अपने जैसा संतान हम कहाँ से लाएं? हम इस यजमान नाभि से प्रसन्न हैं तो हम स्वयं इसके पुत्र बन करके आएंगे। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि भगवान यज्ञ पुरुष इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं पुत्र बन करके आने को तैयार हो गए और वे स्वयं पुत्र बन के आए। एक समय आया जब नाभि के संतान के रूप में ऋषभ देव जी आए। ऋषभ देव जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उनका क्या कहना है। और उन्होंने राज्य का शासन किया नाभि के बाद। नाभि के बाद उन्होंने राज्य का शासन किया और उन्हें, वो तो भगवान के अवतार थे, उन्हें संसार में कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से, प्रजा वत्सलता के भाव से उन्होंने अपने प्रजा का पालन पोषण किया। और उनके राज्य की ये सबसे बड़ी विशेषता थी
कि उनके राज्य में जो प्रजा थे वे केवल भक्ति की आशा करते थे, भक्ति की मांग करते, भक्ति की इच्छा करते थे कि हम केवल भगवान की भक्ति करना प्रथम उद्देश्य था। जैसे हम लोगों का उद्देश्य होता है परिवार बसाना पहला, उनका उद्देश्य था कि हम केवल भगवान की भक्ति करें। उन्होंने एक ऐसा माहौल मिला दिया था, जैसे अभी अपने यहाँ एक माहौल बना हुआ है राम भक्ति का, पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं भारत में, पूरे विश्व में एक भक्ति का माहौल है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सारे विश्व में जहाँ जाइए वहीं भजन कीर्तन सुनाई देगा। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, चौक चौराहे पर, हवाई जहाज़ में, रेलगाड़ी में, हर जगह। रेलगाड़ी में भी भगवान का भजन होता है, बैलगाड़ी में भी भगवान का भजन हो रहा है, और हवाई जहाज़ में भी लोग कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक वातावरण उस जमाने में भी था। और हम देख रहे हैं कि आग्नेन्द्र जी और उनके पुत्र नाभि दोनों संतान की इच्छा से भगवान की तपस्या करने के लिए वन में गए। तो बिना तपस्या किए हुए सुसंतति की प्राप्ति नहीं होती है, यह निश्चित रूप से आप जानिए। बेटा बेटी तो हो जाएंगे लेकिन सुपुत्र नहीं होगा। तो सुपुत्र प्राप्ति के लिए सबको तपस्या करना पड़ता है। बिना तपस्या किए सुपुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसके लिए तपस्या करना आवश्यक है। तो तपस्या का यह मतलब नहीं है जो तपस्या नाभि किए, आग्नेन्द्र किए, या पूर्व जमाने के राजा महाराजा लोग ऐसा करते थे। भगवान कृष्ण भी तपस्या किए थे, आगे हम चर्चा करेंगे। सुपुत्र प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण भी तपस्या करने गए थे। लेकिन आज हम लोगों को कलयुग में ऐसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपस्या किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, उसके अंतर्गत यह बताया जाता है। इसकी पूरी वैज्ञानिक व्याख्या इसकी की गई है कि कम से कम 3 महीना पूर्व से, जब माता पिता बनने की इच्छा हो किसी विवाहित दंपति की, तो कम से कम 3 महीना पहले से उसका खान पान, रहन सहन और थोड़ा सा साधनात्मक प्रवृत्ति अपने आप को ढालना है। यह भी तपस्या ही है। कलयुग के लिए यही बहुत बड़ी तपस्या है कि अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा हो और 3 महीना पूर्व से आप तैयारी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, खान पान सात्विक किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको सुसंतति की प्राप्ति होगी। यह वैज्ञानिक आधार पर इसको सिद्ध भी किया जा चुका है। और हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का यह कार्यक्रम है ताकि एक नई पीढ़ी, एक सुसंस्कृत पीढ़ी इस धरती पर आवे, नहीं तो बहुत छिन्न भिन्न वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग एक दूसरे को बतावें, जानकारी दें नई पीढ़ी को कि ऐसा ही होना चाहिए। बिना तपस्या किए सुसंतति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। बेटा भी हो जाएंगे, बेटी भी हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा कोई पढ़ने में बहुत तेज है तो उसका मतलब इतना ही होता है कि उसका IQ ज़्यादा है, लेकिन केवल IQ से काम नहीं चलता है। IQ का योगदान व्यक्तित्व निर्माण में मात्र 20% होता है, जबकि 80% भूमिका SQ और EQ की होती है। EQ का मतलब इमोशनल क्वोशेंट और SQ का मतलब स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इसको ध्यान देकर सुनिएगा। जब तक भावनात्मक विकास नहीं होगा और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, तब तक आपका किसी का भी बच्चा अच्छा बच्चा नहीं बन सकता है, अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता है। अगर केवल IQ से बच्चा कोई अच्छा माना जाता तो IQ वाले बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग आतंकवादियों से कैसे मिल जाते हैं? कैसे कोई MBBS करने के बाद IIT प्रोडक्ट लोग आतंकवादियों से मिल जाते हैं? अभी समाचार पत्रों के द्वारा आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सारा सच जो है सबके सामने आ गया है। इतने क्वालिफाइड लोग आतंकवादियों से मिल जाते हैं, इनको अपने सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसा संतान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए इमोशनल और स्पिरिचुअल क्वोशेंट के बिना IQ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इन सब बातों का विकास तब होगा जब माता पिता का रहन सहन कम से कम 3 माह पूर्व से एक साधनात्मक प्रवृत्ति करेंगे, बनाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे और उस रूप अपने आप को ढालेंगे, तब सुसंतति की प्राप्ति होने वाली है। नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये नहीं समझिए कि हमारा बच्चे का IQ बहुत अच्छा है तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ लिख तो लेगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि उसका आधार इतना कमज़ोर है कि वो भविष्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी भी कर दे। आज 2 देशों के बीच युद्ध होते हैं, उसमें जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, क्या वो मूर्ख होते हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता है दूसरे को विनाश करने की। तो यह ऐसा सुपुत्र किस काम का? तो ध्यान रखिए कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी जो कार्यक्रम है गायत्री परिवार का, वह बड़ा ही व्यापक कार्यक्रम है। इससे सबको एक दूसरे को अवगत कराइए और एक नई पीढ़ी खड़ा कीजिए ताकि धरती पर सही मामले में राम राज्य लाया जा सके। तो आगे हम ऋषभदेव के संतान की चर्चा करेंगे और ऋषभदेव का राज्य कैसा रहा, उनके राज्य में प्रजा की क्या स्थिति थी,
ये जानने के लिए हम अगले कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।